हसन रजा पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि तोशा खाना केस में तो उनको रिलीफ मिल गया चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन अब ये मामला जब ट्रायल कोर्ट में जाएगा और हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, वहां से कोई उम्मीद है उनको रिलीफ मिलने की? देखें, ट्रायल कोर्ट ने कुछ कानूनी नकात पे अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है और फाइंडिंग देनी है। ठीक है। जो कि TORs जो हैं वो हाई कोर्ट ने उनको दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इस पे फैसला करें। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, इस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम ये कहें कि तोशा खाना में, क्योंकि दूसरी तरफ शायद ये हो कि हमें जब नॉलेज हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील ये कह सकता है कि जब हमें नॉलेज हुआ तो हमने फौरी तौर पे मामलात को आगे भेज दिया, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन उस एप्लीकेशन में ये लिया गया था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑथराइज्ड नहीं था कंप्लेंट फाइल करने की, तो उसने विदाउट ऑथराइजेशन कंप्लेंट फाइल की है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या कोई ऑथराइजेशन है थी, लेकिन ऑर्डर में ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी को ये कहा कि टू प्रोसीड फर्दर इन दिस मैटर, तो वो शायद उसी को ऑथराइजेशन समझ के उन्होंने आगे किया है। अब ये कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि क्या उसको ऑथराइजेशन डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते, और क्या उसको टाइम बार्ड समझते हैं, विद इन लिमिट या विद इन लिमिटेशन समझते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ट्रायल कोर्ट ने स्क्रूटनी करनी है और देखना है। तो 7 दिन मिले हैं, सफिशिएंट टाइम। PTI के वकला साहिबान अपना ज़रूर इसमें इनपुट करेंगे, दूसरी साइड पे इलेक्शन कमीशन के वकला ज़रूर पेश होके तो अपनी बात करेंगे। तो लेट्स सी के फैसला क्या होता है, क्योंकि इसमें कानूनी नकात मौजूद हैं जिस पे फैसला आना बाकी है। अच्छा, अगर हम कानूनी नुकात की बात करें पाशा साहब, तो अगर तोशा खाना फौजदारी केस होता है तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, कासिम के अब्बा माजरत से, उनको क्या सज़ा क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? देखिए, सजा अब वो सेक्शंस तो मुझे नहीं पता कि क्या आयद की गई हैं, लेकिन वो उस चूंकि वो सामने होती तो शायद मैं कोई अपने दे सकता राय कि उसमें क्या सजा हो सकती है उनको। लेकिन अमानत में ख़यानत जो है वो उन पे है, उन्होंने जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उन पे लगा हुआ है, तो ज़ाहिर है उस अप टू 7 ईयर्स हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है उसमें। और देखें अब उस पर क्या होता है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये प्रूव करने में कामयाब होता है कि इन्होंने जो अपने गोशवारे दिए उसमें इन्होंने कंसीलमेंट की है और नोइंगली कंसीलमेंट की है, तो ये चीज़ उनके खिलाफ आएगी। और अदरवाइज टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो गोशवारे दाखिल होने के 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, तो जो कि उन्होंने नहीं की, तो टाइम बार्ड वाला आड़े आ सकता है मामला। अब ये कोर्ट ही देखेगी, ट्रायल कोर्ट। ठीक है, यानी जाहिर है कि जब ये मामला हल हो जाएगा और 7 दिन का वक्त भी है तो उसके बाद सब चीज़ें जो हैं बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस शख्स की हम कुंडी साहब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा माजी में ज़रा सा पीछे चले जाए, कुछ 6-7 महीने पीछे चले जाएं, तो तब वो शख्स जो है उनका ज़ाहिर है कि हम नाम भी ले सकते थे, वो शख्स पब्लिक में इन भी थे, अब TV चैनल्स पर उनकी जो भी बात होती थी वो चलाई भी जाती, सब कुछ होता था और फिर उस पर डिबेट्स भी होती थी। आज ज़ाहिर है कि वो नहीं है, कॉर्नर्ड हो गए और उनकी पार्टी भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो कैन वी कॉल इट एन अचीवमेंट फॉर PDM और बाकी जमातों के लिए कि अब जब इलेक्शन होंगे तो आप उनको बाहर देख रहे हैं इलेक्शन से, उनकी पार्टी को माइनस होता हुआ देख रहे हैं कि अब पार्टी होगी वो नहीं होंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पे खुशी नहीं है कि कौन आउट हो रहा है, कौन नहीं लड़ेगा इलेक्शन और फिर ये होगा फिर वो होगा। देखिए, कुदरत का अपना एक होता है। माजी में जो PTI के चेयरमैन थे, जिस तरीके से खुदा हर किसी को माफ करे, गरूर और तकब्बुर उसमें था और इस तरीके से वो बात करते थे, इस तरीके से वो करते थे, आज उनका गरूर और तकब्बुर ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी बात यह है कि अब ये अदालतों ने फैसला करना है अगर उन्हें इन होना है या आउट होना है। माजी में मैंने कहा शेख जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई, ऐसे बहुत से मतलब है कि गिलानी साहब स्पीकर कौमी असम्बली थे, उनको सजा हुई कि आपने नौकरी क्यों दी इतने लोगों को। बहुत सी ऐसी चीजें हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी। इस तरह अगर हम नाम ले तो बहुत सी लीडरशिप ऐसे जिन्होंने जेलों में गए हैं। तो ये कोई पता नहीं वो तो नहीं है कि इनको मतलब है कोई हाथ नहीं लगा सकता।
हाथ जब लगाया और दूसरे जो रिएक्शन किया है, उन्होंने अपने आप पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो लिहाजा इस पे वो नहीं है कि वो उसके साथ क्या होता है। अगर अदालत कहती है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो बिल्कुल इलेक्शन पहले भी वो लड़े हैं, हम दोबारा भी उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं, ये तो उन्हें फैसला है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी पार्टी के बैन करने के हक नहीं है। और उस पार्टी में अच्छे लोग भी होंगे जिन्होंने जमहूरियत की बात की होगी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की होगी, जिन्होंने मतलब है कि सही बातें की होंगी जिसको वो सुनते नहीं थे। अगर उनकी पार्टी में अच्छे लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी को आगे लेके चल सकते हैं, अगर वो नहीं है मतलब है कि चेयरमैन उनके घर नहीं है, तो वो आ सकते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि फला सियासी जमात को पाबंदी लगा दी जाए और इससे हमें कोई फायदा होगा। हमें किस चीज़ से फायदा नहीं है। माजी में भी एक और पार्टी के कराची से ताल्लुक है, MKM के लीडरशिप पे भी इस किस्म की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उनकी पार्टी तो अभी भी चल रही है। उनकी पार्टी जो है इस वक्त MKM चल रही है। लिहाजा ऐसी चीज़ नहीं कि पीपल्स पार्टी कहे कि जी फला, हाँ शख्सियात होती हैं हर पार्टी में, अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर इदारे में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इदारा खराब होगा या वो सियासी जमात खराब होगी। तो लिहाजा अब देखते हमने हैं, हमने देखा इलेक्शन है आ रहे कुंडी हैं साहब, तो माजी में भी देखा है कि नवाज शरीफ साहब पर भी पाबंदी लगी थी, उनकी तकारीर जो है वो टीवी पर नहीं चलाई जाती थी। फिर मरियम नवाज साहिबा की भी तकारीर पर पाबंदी लगी थी, बात नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर वो वक्त बदला और वो आया। अभी जाहिर है कि यू नेवर नो कि कब कैसे कहाँ कुछ कैसे चेंज हो जाए, और सियासत है, सियासत में कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन आपने इलेक्शन का जिक्र किया, इलेक्शन की जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर रखी है, तो इलेक्शन इसी साल आ रहे हैं, वक्त पर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि जो अगस्त में है वो असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। ठीक है, असम्बली का टाइम पूरा होने के 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। अक्टूबर में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर इत्यादी जमातें चाहती है कि उनको एक महीना या 15-20 दिन और मिले तो असम्बलियाँ चंद दिन पहले तोड़ भी सकते हैं, फिर नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे सीनियरों का, पूरे जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका वाहिद हल इलेक्शन है। वे फॉरवर्ड उसका जो है वो इलेक्शन है। इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, जिस जमात को भी मैंडेट देती है, जो जमातों को मैंडेट देती है, उनके हक बनने को बनाते हैं। लिहाजा हम इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी अपनी कैंपेन शुरू कर ली है। जब हमारा स्वात में जलसा था, आपने उस तकरीर को सुना होगा कि बिलावल साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज स्वात से कर रहा हूँ। तो हमारी जो लीडरशिप है वो अपने इलाकों में या जिन इलाकों में भी गए हुए हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो हम इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और सियासी वर्कर को, सियासी लीडर को इलेक्शन के लिए साल के 12 महीने तैयार हमेशा रहते हैं। जैसे हमारी फौज दुश्मनों से लड़ने के लिए साल के 12 महीने तैयार रहती है, इस तरह पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। निहाल साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो कई साल से तैयार हैं, और इस तैयारी के वजह से तो नवाज शरीफ को ये सजा मिली, ये भुगतना पड़ा। देखिए, इलेक्शन में हम जाते हैं मंशूर के साथ, इलेक्शन में हम जाते हैं अपने कारकर्दगी के साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ। हमारा मैनिफेस्टो वो सबके सामने आया है। हमने वादे नहीं किया इमरान के साथ कि हमने पाकिस्तान का हाईएस्ट लोन लिया और कहीं एक ईंट नजर नहीं आया 4 सालों में। नवाज शरीफ 3-3 साल वजीर आजम रहे, तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में उनका मंसूबा है, उनकी बिजली है, उनका मोटरवे है, उनके कॉलेज है, उनके लैपटॉप है, उनके कहीं पे ग्वादर एयरपोर्ट है, कहीं कराची एयरपोर्ट है, कहीं तो चप्पे चप्पे में नवाज शरीफ, कहीं सीपैक है। आप जिधर भी आग उठाएंगे नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। तो लोग जब वोट डालते हैं तो वो डिटरमाइन करते हैं कि अगले 5 साल हमारी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीली चाहिए। तब्दीली हमने दावे नहीं किया इमरान की तरह, इमरान ने सिर्फ दावे किए थे। मैं निहाल हाशमी साहब खालिस्तान ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा ख्याल से मैंने क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं किया, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि आपने जो माजी में किया सो किया, वो अपनी जगह पर है। जाहिर है कि हमारे आबाओ अजदाद बहुत कुछ करते रहे हैं, इस पे तो जिंदा नहीं रह सकते ना, हमने भी कुछ करना है अब आगे। लेकिन जो 1 साल में मुस्लिम लीग नून की PDM मिजाज जमातों के साथ जो कारकर्दगी रही है और वजीर आजम आपके हैं, उसकी बिना पर आप कैसे वोट मांगने जाएंगे? क्या कैंपेन का आगाज करेंगे, कैसे करेंगे? अरे इसी के बिना पे तो हम जाएंगे कि जिस IMF ने PTI की गवर्नमेंट को मुंह नहीं लगाया, जो चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान न्यूक सरेंडर करे, पाकिस्तान 295C को खत्म कर दे, हमने आलमी इस्तेमार के सर आगे उसके घुटनों पे सर नहीं रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो IMF आया हमारे पास,
हमने साल भर मईशत को चलाया, जब मौका मिला लोगों को रिलीफ दिया। हमने ये कोशिश की, वज़ीर आज़म और उनके काबीना ने अपने सारे सहूलतें वापस कर दी, दीगर लोगों ने नहीं की, हमने वापस कर दी। हमने कहा नहीं लेना है। तो आज अगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। और हमने कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, हक तलफी नहीं की। हर इदारा अपना काम कर रहा है, और जो नहीं कर रहा उससे हम दरखास्त करें कि आइन के तहत। लेकिन निहाल हाशमी साहब, अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन महंगाई की जो शरह है, अगर आप उसका माजी के दौर से भी कंपैरिजन कर लें, पीटीआई के दौर से भी, तो आप भी मानेंगे कि ज्यादा हुई है। आप भी कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत ये नहीं थी जब 150 पे पेट्रोल गया था। नाज़रीन, ऐसे ही था कि हम चीखे मारते थे, हम कहते थे 150 पे पेट्रोल चला गया है, बहुत महंगाई हो गई है, डॉलर जो है वो इतना ज्यादा हो गया। आज डॉलर 200 से नीचे लाने की बातें हो रही थी, लेकिन जी 270 पे हम कह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब हमें हुकूमत मिला तो ये प्राइस नहीं था, और जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो आटा 30 का था, पेट्रोल 60 का था, डॉलर 100 का था। तो ये जो जीडीपी को नीचे लेके आए 5.8 से, ये इसी दौरानिये में उसकी कीमत, आज उसके फसल हम काट रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब हम वो फसल बो रहे हैं कि आइंदा दिनों में जीडीपी फिर 6 और 7 पे जाएगा।